सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कम से कम जो फैमिली है और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से बात करें और उनको समझाएं कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट जरूर है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एक होप देना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये जरूर निश्चित करना है कि बच्चों का रूटीन ना डिस्टर्ब हो, सोने का, खाने का। कोरोना काल में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के बारे में ये कहना है डॉक्टर प्रीति सिंह का, जो पारस हॉस्पिटल की सीनियर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं। नमस्कार, आज है शुक्रवार 1 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में पहली बार 4 लाख के पार पहुंचे कोरोना के नए मामले। बीते 24 घंटों में लगभग 4,02,000 लोगों को हुआ संक्रमण। 3,500 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। करीब 3 लाख लोग रिकवर हुए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 32.5 लाख के पार पहुंची। देश में आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज। 18 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगा कोविड से बचाव का टीका। दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में फिलहाल तीसरे फेज की शुरुआत नहीं होगी। इन राज्यों के अनुसार अभी उन्हें वैक्सीन कंपनियों से टीके की खेप नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही शुरू हुई सख्ती। कोरोना की रोकथाम के लिए मॉल से लेकर जिम तक सब बंद। सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक। होम डिलीवरी और ऑनलाइन सर्विसेज जारी रहेंगी। बाजारों को दिन में सिर्फ 2 बार खुलने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को सख्त हिदायत। राज्यों को कितनी वैक्सीन देनी है, इस पर फैसले की आजादी कंपनियों को ना मिले। अदालत ने कहा, केंद्र को खुद ही सारी वैक्सीन खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि उसके पास राज्यों को समान रूप से टीका देने का सिस्टम है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने फोड़ा एक और लेटर बम। सीबीआई को चिट्ठी लिख महाराष्ट्र के मौजूदा डीजीपी संजय पांडे पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पांडे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने पर समझौते का ऑफर दिया। आईपीएल में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 34 रनों से हराया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर बनाए 179 रन। जवाब में निर्धारित ओवरों में 145 रन ही बना सकी बैंगलोर। पंजाब की ओर से 19 रन देकर 3 विकेट लेने वाले हरप्रीत बरार बने मैन ऑफ द मैच। अब खबरें काम की। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 मई तक बढ़ाया। वंदे भारत मिशन और ट्रैवल बबल वाली फ्लाइट्स पर नहीं लागू होगी पाबंदी। साथ ही 31 मई तक घरेलू उड़ानों का किराया नहीं बढ़ा सकेंगी एयरलाइंस। अमेरिका ने 4 मई से भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाया बैन। देश में कोरोना के नए और खतरनाक वेरिएंट्स को देखते हुए किया फैसला। इससे पहले जो बाइडेन प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को वापस लौटने की दी थी सलाह। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है कोरोना का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं पारस हॉस्पिटल की सीनियर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रीति सिंह से। कोरोना की दूसरी लहर ने जो ट्रॉमा लोगों को दिया है, वैसा माहौल इसकी पहली लहर के दौरान कम ही देखने को मिला था। उस समय एक उम्मीद थी कि वैक्सीन के आने के बाद इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इसकी दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया है और एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है, उससे बड़े ही नहीं, बच्चे भी काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर प्रीति सिंह, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पिछले साल ऐसा असर देखने को नहीं मिला होगा जैसा अब देखने में आ रहा है। स्कूल कब जा पाएंगे? क्या फिर पूरा साल ऑनलाइन ही पढ़ना होगा? दोस्तों, परिवार से फिर कब मिलेंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो बच्चों के मन में चल रहे होंगे। इसका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन पर पड़ रहा है? राइट, तो अक्षय, आपने बहुत ही सही सवाल उठाया है कि बच्चे जो हैं वो पहले वाले वेव में भी सबसे ज्यादा प्रभावित एज ग्रुप रहा है, और अब
डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्सन। अब वो सिचुएशन और हमारी खराब हो रखी है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि बच्चों का जो लॉस ऑफ कंट्रोल उनके पूरे एनवायरनमेंट पे या उनकी पूरी लाइफ नॉर्मलसी पे जो रहा है वो सबसे अधिक रहा है। कम से कम बड़ों को थोड़ा मौका मिला था नॉर्मलसी रिस्टोर करने का, बच्चों की बारी आ रही थी और तब तक ये सेकेंड वेव ने सब कुछ उसके साथ उड़ा लिया। हमारे सारी उम्मीदों को फिलहाल के लिए एक स्टॉप दिया है, पॉज दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बच्चों के साथ डेफिनेटली बहुत जरूरी है कि उनके मानसिक स्तर के बारे में उनसे बात की जाए, कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो अभी शायद नहीं हो पा रहा है। इतनी आपाधापी है और इतनी मेडिकल क्राइसिस और इमरजेंसीज हैं कि बच्चों से बात करने का बहुत ही कम समय लोग दे पा रहे हैं, और उसका इम्प्लीकेशन जो लॉन्ग टर्म पे रहेगा वो काफी ज्यादा सीरियस रहेगा। तो जिस तरह के हमें सिम्टम्स नजर आते हैं हमारे क्लिनिक्स में जो आ रहे हैं बच्चे, या जिस तरह के फोन कॉल्स आते हैं, हेल्पलाइन कॉल्स आ रहे हैं, उसमें यही आ रहा है कि बच्चों के पैनिक सिम्टम्स बढ़ गए हैं, घबराहट बहुत ज्यादा होने लग गई है, अचानक से बच्चा रोने लग गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है। तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे अलग अलग तरीके से इसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है इन चीजों का। जी, घरों में बंद बच्चों की हालत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। घर परिवार या आस पड़ोस में कहीं ना कोई कोरोना से संक्रमित हो रहा है, या कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी जो उनको विचलित करती हैं। दिन रात इसी तरह की बातों से अगर वो विचलित हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो पेरेंट्स ऐसी स्थिति में कैसे डील करें उनके साथ? देखिए, अभी हमें जैसे आपने बताया कि इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो फैमिली में और फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन के द्वारा हो, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि वो फिल्टर आउट कैसे करें उन चीजों को। इससे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कम से कम जो फैमिली है और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से बात करें और उनको समझाएं कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट जरूर है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एक होप दिखाना, एक होप देना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये जरूर निश्चित करना है कि बच्चों का रूटीन ना डिस्टर्ब हो, सोने का, खाने का, ठीक, उनके सामने हम किस तरह की बातें करते हैं इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कई बार लोग खबर देखी नहीं और बिना सोचे समझे बच्चों के सामने काफी सारी स्टैटिस्टिक्स और काफी सीरियस सिचुएशंस डिस्कस करने लग जाते हैं, जिसके लिए बच्चा अभी तैयार नहीं है। तो बच्चों की उम्र के हिसाब से आपको उनकी भाषा में उनसे बात करनी है, उनको रीअश्योर करने की जरूरत है, और जितना हो सके उनका एक सोशल कांटेक्ट उनके फ्रेंड्स के थ्रू, किसी के थ्रू, फोन के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू आप बनाए रखने की कोशिश करें, और उनको एक रूटीन में एंगेज करने की कोशिश करें। बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अब लगातार उनका बाहर निकलना, खेलना कूदना एकदम बंद है, जिसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से उन पर असर हो रहा होगा। तो किस तरह की एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है? देखिए, जब घर में आप हैं तो डेफिनेटली अभी घर के कुछ चोर्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, रिवॉर्ड बेस्ड रख सकते हैं कि हाँ, अगर बच्चे ने आपकी हेल्प करी है तो एक रिवॉर्ड भी उसको मिलेगा, उसमें अप्रिसिएशन हो सकता है। कोई जो बच्चे को पसंद है उस तरह की कोई और एक्टिविटी, कोई गेम खेल सकते हैं अगर वो बच्चे ने आपकी मदद करा दी उन चीजों के अंदर। बच्चों को थोड़ा गार्डनिंग में आप डेफिनेटली इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है ना। अगर आपके पास कोई पेट्स है, पेट्स बहुत ज्यादा इस समय में बच्चों के लिए एक सपोर्टिव सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, जो मैंने अक्सर देखा है, और जिससे बच्चों का लोनलीनेस, अकेलापन काफी हद तक हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो वो एक चीज है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बच्चों के साथ थोड़ी सी हम वैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ में उनके थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें अगर हम करें बच्चों के साथ तो उनको एक तरीका मिल जाएगा कोप अप करने का। अनकॉन्शियसली भी अपने स्ट्रेस को कैसे वो मैनेज कर रहे हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और उनकी बॉडी भी एक लेवल पर तैयार होगी अगर हमें किसी तरह का तनाव आता भी है तो, जी, है ना। बस हाँ जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अलग अलग उम्र के बच्चे आपके पास आते हैं,
तो सबकी क्या समस्याएं अलग अलग तरह की होती हैं? मान लीजिए जो टीनेजर्स हैं वो अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, और जो उनसे छोटी उम्र के बच्चे होंगे उनकी समस्याएं कुछ अलग होंगी। तो ऐसे कितनी कम उम्र के बच्चे आपके पास आ रहे हैं और क्या शिकायतें लेकर आते हैं उनके पेरेंट्स? बच्चे तो करीबन अक्षय 5 से 6 साल तक के बच्चे आए हैं जो बिल्कुल पैनिक मोड में रहे हैं। अगर उनको कहीं बाहर ले जाना हो तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि इतना डर बैठा हुआ है उनके अंदर। 6 कई ऐसे भी बच्चे थे जो करीबन साल भर तक घर से बाहर ही नहीं निकले, और जिनको फिर अचानक से अगर पेरेंट्स को अगर हॉस्पिटल भी लेके जाना था तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, है ना। तो वो घबराहट बहुत ज्यादा है बच्चों में कि कहीं कुछ उनको हो ना जाए। और डेफिनेटली जो टीन एज में है, और जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और इन लोगों के फ्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सोशल मीडिया इतना हावी हो रखा है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इंटरनेट का टाइम इतना बढ़ रखा है, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ रखा है, तो उनकी पढ़ाई, उनका अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन, इन सब चीजों पे असर पड़ रहा है। बच्चों का मोटिवेशन काफी कम हो जाता है कई बार परफॉर्म करने के लिए, तो उनको भी इस बात की भी चिंता होती है कि हम कैसे कर पाएंगे आगे का, जब हमारा मोटिवेशन नहीं बन रहा, हम पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। नींद डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा मुझे नजर आ रहा है छोटे बच्चों में और टीनेजर्स के अंदर, कि उनका ना कोई सोने का टाइम बन पा रहा है, ना उठने का टाइम बन पा रहा है। नींद मतलब आवर्स बड़े लिमिटेड होते जा रहे हैं, स्पेशली अगर उनके स्कूल डेज चल रहे हो, और अगर छुट्टियां हैं तो फिर तो ना उठने का टाइम फिक्स्ड है, ना सोने का टाइम फिक्स्ड है, जो आगे चल के आपका मूड उसको भी इम्पैक्ट करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब बढ़ जाता है अगर आपकी ये नींद अगर आपकी अच्छे से मैनेज नहीं हो रही है अगर ज्यादातर दिनों पे। जी, जहां इमोशनल नीड्स को एड्रेस करना एक बड़ा चैलेंज बन गया है, वहीं बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान्स भी अभी होल्ड कर दिए हैं। ये कितना चैलेंजिंग है और इसका क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर? काफी चैलेंजिंग है इन द सेंस दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक बच्चे जो है अगेन मोटिवेशन, उनको बाहर जाना था, दूसरी कंट्री में जाना था, नहीं जा पा रहे हैं, दूसरे शहर में जाना था, नहीं जा पा रहे हैं। 1 साल खत्म हो गया, 2 साल का कोर्स है, पता चला दूसरा साल भी ऑनलाइन ही खत्म हो जाएगा, उन्होंने कैंपस नहीं देखा, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की। ये काफी ज्यादा एक लॉस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी हो जाता है बच्चों के लिए। बट हमें एक चीज का भी ध्यान रखना है अक्षय कि अभी बहुत अनयूजुअल टाइम्स है, और अनयूजुअल टाइम में हम यूजुअल थिंग्स एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर दैट इज वो फेलियर ज्यादा होगा हमारे लिए, एंजाइटी ज्यादा क्रिएट करेगा हमारे लिए, बजाय इसके कि हम अभी अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीडिफाइन करें और अपनी केयर, अपने फिजिकल नीड्स को, अपने मेडिकल नीड्स को, अपनी मेंटल हेल्थ को, उन पर ध्यान देना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ रादर देन लुकिंग कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। अभी ऐसा समय है कि हर दिन एक अलग दिन के नजरिए से देखा जा सकता है। सो इट्स लाइक अ डे एट अ टाइम। एक दिन आप एक ही बारी में आप सोचिए और फिर अगले दिन के बारे में आप जाइए। जी, डॉक्टर प्रीति सिंह, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1886 में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य बने। 2011 में आतंकी संगठन अल कायदा के सरगना उसामा बिन लादेन के मारे जाने की पुष्टि। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक खराब रहेगा मौसम। आंधी चलने के साथ हल्की बौछार पड़ने का अनुमान। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के आसार। अब बारी सुविचार की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सत्य एक ही होता है, भले ही उसे 1000 तरीकों से बताया जाए। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।